जानकारी है वो ये जानकारी सामने आ रही है कि ये टीम इनकम टैक्स की हो सकती है। अभी फिलहाल जितने भी ठिकाना है वहां पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और सबसे बड़ी जानकारी ये टीम राजस्थान की नहीं बताई जा रही है। राजस्थान के बाहर से टीम का आना बताया जा रहा है। राजस्थान इनकम टैक्स के अधिकारियों को इसके बारे में किसी तरह की जानकारी होना फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी ये टीम बाहर से आई हुई हो सकती है, और बाहर से जो टीम यहाँ पहुंची है वो पूरी तरह से गोपनीय रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और उदयलाल आंजना के जो विभिन्न ठिकाने हैं वहां पर पहुंचकर जो जानकारी है उसके अनुसार दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उन दस्तावेजों की जांच जो है वो टीम द्वारा शुरू कर दी है। डॉक्यूमेंट की जो जांच है वो पूरी होने के बाद और ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही सामने आ रही है कि ये जो टीम है ये इनकम टैक्स की टीम होने की संभावना है। हालांकि अधिकृत रूप से अभी तक जानकारियां नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर बाहर आ रही है उसके अनुसार दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि किस मामले को लेकर यहाँ पर पहुंची है इसके बारे में भी अभी पूरी तरह से जानकारियां स्पष्ट नहीं है। सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर ईडी की टीम होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद अभी सूत्रों से इनकम टैक्स के होने की जानकारी मिल रही है। तो कुछ देर में और अधिक स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन सी एजेंसी जो है वो कार्रवाई करने के लिए पहुंची है, और इस कार्रवाई के पीछे का कारण क्या है ये कुछ देर में और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानकारी के अनुसार ये जो टीमें हैं, ये जो ठिकाने हैं, ये उदयलाल आंजना से जुड़े हुए ठिकाने बताए जा रहे हैं, चाहे उनके ऑफिस हो या फिर उनके जो सीए के ऑफिस हो, वो ठिकाने जो है फिलहाल बताए जा रहे हैं। और उन्हीं ठिकानों पर 8 ठिकाने अब बताए जा रहे हैं। जो जानकारी उसके अनुसार 8 ठिकाने हैं जहां पर एक साथ कार्रवाई को शुरू किया गया था। जो डॉक्यूमेंट थे उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया, और डॉक्यूमेंट की जांच में जो अधिकारी बाहर से आए हैं वो जुटे हुए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय इनकम टैक्स के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो टीम है ये राजस्थान के बाहर से हो सकती है, और इसकी जानकारियां स्थानीय इनकम टैक्स को भी शायद नहीं दी गई होगी। तो लगातार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। उदयलाल आंजना से जुड़ी हुई ये बताएं 8 ठिकाने वो कौन कौन से जहां पर छापे पड़े हैं? मंत्री उदयलाल आंजना इस वक्त कहां हैं? वो क्या आप रिएक्शन कुछ ले पाए अभी तक, क्योंकि वैसे तुरंत ये खबर आई है? देखिए 8 ठिकाने जो जानकारी मिल रही है, एक सुखाड़िया सर्कल के समीप एक सीए का ऑफिस है, सेक्टर 11 इलाके में कोई ऑफिस बताया जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगह पर 8 ठिकाने बताया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़े अभी अधिकृत नहीं है कि 8 ठिकाने, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। और वहीं जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस मकसद से कार्रवाई की गई है उसके बारे में डॉक्यूमेंट जो खंगालें और जानकारियां जो है वो जुटाएं। जी कपिल, ये भी बताएं थोड़ा उदयलाल आंजना की राजनीतिक शख्सियत के बारे में भी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी फिर से सवाल दोहराएंगे अपना? बतौर राजनेता कैसा रहा है अभी तक उदयलाल आंजना का सफर? देखिए उदयलाल आंजना जो है वो वैसे चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा इलाके से विधायक हैं, और फिलहाल राजस्थान में सहकारिता मंत्री हैं। आप देखिए कि सहकारिता मंत्री होने के चलते राजस्थान सरकार में उनका बड़ा कद है। तो ये भी कांग्रेस इस पूरे मसले में ये भी आरोप लगाने में जुड़ गई है कि जांच एजेंसियां जो है चुनावी दौर के दौरान उनके बड़े नेताओं को जो है वो टारगेट कर रही है। और इसी कड़ी में, क्योंकि पहले आप देखिए कि ईडी की टीम ने राजस्थान में दस्तक दी थी, जिसने भले ही डूंगरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश कोडनिया के घर कार्रवाई की थी, या फिर खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ भी पहुंची थी। तो ये जो कार्रवाई हुई थी इसमें आप देखिए कि जो ईडी की टीम पहुंची थी वो पेपर लीक से जुड़े मामले में पहुंची थी। तो कांग्रेस इस पर हमलावर हुई थी कि चुनाव आने के साथ में ईडी को केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय किया गया है। हालांकि अब ये जो टीम पहुंची है ये कौन सी एजेंसी की है, ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद में जानकारियां और स्पष्ट हो पाएगी कि ये कौन सी टीम है, क्या वास्तव में ईडी की टीम है या फिर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, ये इनकम टैक्स की टीम है। जी
बिल्कुल, एक बार फिर से चाहेंगे जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। मैं चाहूंगा कि फिर से शुरू करते हुए आप बताएं कि क्या जानकारी उदयलाल आंजना के ठिकानों पर छापे के संबंध में अभी तक छन छन कर जो आ रही है वो निकल के सामने आ रही है। देखिए, शुरुआती दौर में जानकारी मिली थी कि उदयलाल आंजना के जो ठिकाने हैं उदयपुर में जो ऑफिस है, अब उदयपुर के बाहर के ऑफिस में कार्रवाई है या नहीं इसकी अभी तक भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन उदयपुर में जो ऑफिस है वहां पर टीम पहुंची है। शुरुआत में ईडी की टीम की जानकारी थी, बाद में ये जानकारी इनकम टैक्स की टीम में तब्दील हुई। हालांकि अभी भी अधिकृत रूप से जानकारी मिली है, लेकिन जो ईडी की टीम या इनकम टैक्स की टीम, जो भी एजेंसी की टीम पहुंची है, वो तकरीबन 8 ठिकाने, जो सूत्रों से जानकारी है उसके अनुसार 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं और वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। उसमें कुछ ऑफिस है, एक सीए का ऑफिस भी बताया जा रहा है। तो अलग अलग जो जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, उन सभी के यहाँ पर कार्रवाई की सूचना है। फिलहाल इस कार्रवाई की अधिकृत जानकारी जुटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ, उदयलाल आंजना के पेज पर जा रहा हूं तो 44 मिनट पहले उनका एक पोस्ट है जिसमें वो ग्राम पंचायत बसेड़ी, कुंडाल के गांव बागदरी और महूडिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं साथियों से मिले हैं। एक पोस्ट उनकी कुछ देर पहले की है जिसमें वो ग्राम पंचायत जलोदिया, केलूखेड़ा के गांव शिवपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले हैं। दूसरी तरफ कुछ और भी पोस्ट आसपास के गांव, यानी उनका लगातार जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है वो चल रहा था। वो बिल्कुल, और शायद हो सकता है कि अभी भी वो जिस वक्त ये जानकारी यहाँ हम दे रहे हैं वो कहीं अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रम में बाहर दूरस्थ ग्राम इलाके में गए हों। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल उदयलाल आंजना जहां उन्हें निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अपना एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है और उसी इलाके में उदयलाल आंजना अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उनमें उनके निवास स्थान के होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो फिलहाल ना तो उदयलाल आंजना इन कार्रवाई स्थल पर मौजूद है और ना ही ये जानकारी है कि उन्हें कार्रवाई के दौरान बुलाया गया है। ये सारी जानकारियां फिलहाल सूत्रों के हवाले से, लेकिन उदयलाल आंजना अभी भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, अभी भी वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये जो ठिकाने हैं यहाँ पर जो एजेंसी पहुंची है वो दस्तावेजों को जुटाने में लगी हुई है। ये बताएं कि तीसरी बार के ये विधायक हैं, किसी तरह की कोई शिकायत, किसी तरह की कोई बात, किसी तरह के कोई बयान इससे पहले सामने आए? चूंकि अभी ये क्लैरिटी आनी बाकी है, जैसा आपने कहा कि इनकम टैक्स की है, ईडी की टीम है, लेकिन क्या अभी तक उदयलाल आंजना के संबंध में किसी की तरफ से कोई शिकायत आई थी या कुछ इस तरह की बातें कही जा रही थी जिससे कुछ अंदाजा लगे? देखिए, फिलहाल इस तरह से विवादित या नहीं आरोप रहे लगे हैं। हों। देखिए, कोई बहुत बड़े आरोप कभी उदयलाल आंजना में फिलहाल लगने की जानकारी नहीं है। हालांकि राजनीतिक सफर के दौरान जो विपक्षी लोग होते हैं वो लगातार टारगेट जरूर करते रहते हैं, लेकिन कोई बड़े आरोप उदयलाल आंजना पे अभी अभी में लगे हों इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। और मंत्रालय उनके पास सहकारिता मंत्री के रूप में वे राजस्थान सरकार में पिछले समय में काम कर रहे थे और फिर क्योंकि वो मंत्री थे, बड़ा मंत्रालय था, तो उनके इलाके में फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। और अभी जैसा कि हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी देख रहे हैं, इस समय भी वे चाहे उनके ठिकानों पर कार्रवाई की सूचनाएं सामने आ रही हो, लेकिन वे अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है। तो इससे यह स्पष्ट है कि यदि कोई भी एजेंसी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ कार्रवाई करती है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए अपने चुनाव प्रचार को प्रभावित नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक रूप से भुनाने की भी कोशिश करेंगे। जी, जाहिर तौर पर ये अगर हम देखें, चित्तौड़गढ़ से सांसद भी उदयलाल आंजना रह चुके हैं। एक तरह से कहा जाए कि मेवाड़ में मजबूत पकड़ उनकी रही है, 3 बार के विधायक हैं, सहकारिता मंत्री हैं और लगातार ये कहें कि महत्वपूर्ण विभाग की इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। फिलहाल तो अभी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कपिल कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आखिर ये छापे अगर पड़े हैं तो इनकम टैक्स के हैं कि ईडी के हैं और क्या कुछ निकल कर जानकारी आ रही है? आपको भी लगातार इस बीच हो सकता है कि आपके सोर्सेज की तरफ से फोन आ रहा हो, मैसेजेस आ रहे हो, आप उनको भी देखकर अपडेट इस वक्त कुछ देना चाहें तो? देखिए, लगातार जो कार्रवाई है वो इस समय जारी है और सुखाड़िया सर्कल स्थित एक कार्यालय है, वहां पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो नाम बताया जा रहा है जहां पर ये कार्रवाई जो है इस समय चल रही है, चाहे वो ईडी की टीम हो या फिर वो इनकम टैक्स की टीम हो,
क्योंकि जो जानकारियां है बाहर की टीम है ये लगभग कहाँ बता रहे हैं आप? जो स्पेसिफिक जानकारी मिली है वहां पे उदयपुर में किस जगह? अभी एक मिनट उदयपुर में किस जगह आप बता रहे हैं? जो दस्तावेज है उन्हें जुटाने के बाद में, क्योंकि यदि आए किरोड़ी लाल मीणा मेरे साथ जुड़े हैं। कपिल, मैं जरा उनसे बात करता हूं। किरोड़ी लाल जी, बिल्कुल शुरुआती तौर पर ही जानकारी मिल रही है, बाहर की कोई टीम आई है उदयलाल आंजना जी के ठिकानों पर, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, वहां पर कार्रवाई हो रही है। कुछ आप बता पाएंगे इस पर? मेरा ना मोटा सा बताना यह है कि अब की बार गहलोत सरकार में चाहे मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, उन्होंने पूरी तरह से राजस्थान को लूट के उजाड़ दिया। अच्छा। अब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। और आप जानते हो कि मंत्रियों ने तो बहुत ही, मैंने जल जीवन मिशन का बताया, मैंने माइंस का बताया, तो आंजना जी की भी बड़े घोटाले हैं। इनकम टैक्स की नोटिस में आया है कि इनकम टैक्स की बड़ी चोरी करते हैं। तो इनकम टैक्स गई है तो काला ना आना चाहिए। जनता का धन है और ये ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उसको निकालना चाहिए। ये आपकी आपका क्योंकि सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, इसीलिए आपसे समझना चाहेंगे। आपने कहा कि इनकम टैक्स की चोरी की कुछ शिकायतें, थोड़ा इस पर और रोशनी डालेंगे, विस्तार से बताएंगे किरोड़ी लाल जी? मेरे को विस्तार आवाज मिल रही है आपको? हाँ, थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। बात क्या है, इनकम टैक्स अपने हिसाब से काम करता है, ईडी सीबीआई अपने हिसाब से करती है। तो वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हाँ, वो जिन्होंने काला धन इकट्ठा किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। चूंकि आप जननेता हैं, लगातार पूरे राजस्थान के जो लोग हैं आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे शिकायत संबंधित सरकार की और व्यक्तियों की करते आए हैं। आपके पास उदयलाल आंजना जी के संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत, कोई जानकारी संज्ञान में आई हो, किसी ने रखी हो? आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने पेपर लीक में 6 MLA 3 मंत्रियों का नाम नहीं बताया, संख्या बताई थी। हाँ। तो करीबन कांग्रेस के सत्ताधारी दल के 1 दर्जन MLA और 6-7 मंत्रियों पर यह कार्रवाई होने वाली है। और शिकायतें पुरानी हैं, ये नहीं कि अब चुनाव आगे इसलिए हो रही है। अब ये गहलोत साहब कहते हैं कि मेरे बेटे का मामला 2013 का है। हाँ। ईडी अब आई है, 2013 में फेमा का मामला था और उन्हीं के राज में आमेर थाने में हमने मुकदमा दर्ज कराया था 2023 मई में। ठीक। जब 7 दिन में उन्होंने FIR लगा डाली, तो उसी FIR को लेकर ईडी ने एंट्री की है राजस्थान में। ये उदयलाल आंजना जी की अगर बात करें, क्या लग रहा है ये पेपर लीक से जुड़ा मामला है, इनकम टैक्स का है, ईडी का है? थोड़ा हाँ, क्योंकि आपको पहले जानकारी लग जाती है, क्योंकि कहा भी ये जाता है कि अगर गणपति प्लाजा में कुछ हुआ, वहां किरोड़ी लाल मीणा जाते हैं, तुरंत ईडी भी आ जाती है, आईडी भी आ जाती है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी के ही कहने पर आई हो। तो ये उदयलाल आंजना जी के ठिकानों पर टीम जो रेड डाल रही है वो आईटी की है कि ईडी की है? आईटी। इनकम टैक्स की। आईटी की। और किस मामले में है ये, किस मामले में है? मैंने ये इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हाँ, बड़े पैमाने पर, बड़े लंबे समय से। और ये कहना गलत है कि ईडी और आईटी को मैंने गणपति प्लाजा में बुलाया था। अच्छा। मैं मीडिया के साथ गणपति प्लाजा में गया था। जी। स्थानीय पुलिस वहां आई थी। ओके। स्थानीय पुलिस के एसीपी को मैंने कहा था कि आप इसमें कार्रवाई करो जी। तो उन्होंने कहा कि एसीबी करेगी। उन्होंने एसीपी से बात की मेरे सामने, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर जयपुर से बात की जी। पुलिस कमिश्नर जयपुर ने ईडी और आईटी को भेजा था। भले आप पे तायद कर सकते हैं। अच्छा, किरोड़ी लाल जी, आपने एक बात पहले ही साफ कर दी कि भले ही कांग्रेस ये कहती जा रही हो कि चुनाव आ गए हैं तो आईटी, ईडी, सीबीआई आएगी, लेकिन अब तो कहा फिर भी ये जाएगा कि भाई चुनाव आ रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर यह कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखो आपको पता है कि जो रीट का घोटाला हुआ था उसकी मैंने 1.5 साल पुरानी शिकायत थी। हाँ। ईडी आपको पता है तह तक जाती है और पूरे प्रमाण जुटाने के बाद में ईडी घुसती है। उनको इतना समय लग गया था कि कुछ दिन पहले ईडी उसको मीणा था उसको पकड़ के ले गई थी, जिसको एसओजी ने पकड़ा था। और मैंने कहा था कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मगरमच्छों को पकड़ो, डीपी चारोली को नहीं पकड़ा था, इसमें बड़े बड़े मंत्री नेता है तो उन पर सवाल देखिए, सचिन पायलट जी ने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करी थी तो यही कहा था कि भाई टाइमिंग जो इन छापों की है और नियत, ये 2 चीज संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। नहीं, आप टाइमिंग समझते हो कि 2013 का प्रकरण जो
वैभव गहलोत के खिलाफ था वो फेमा में था। हाँ। मई 2030 में हमने एफआईआर दर्ज कराई। ईडी वहीं घुस सकती है जहां एफआईआर दर्ज हो। अच्छा। तो मई 2023 में एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए ईडी घुसी है। रीट पेपर मामले में ये सही है कि 1.5 साल पुरानी बात है, लेकिन उसमें ईडी लेट हो गई क्योंकि देश में दूसरी जगह छापे पड़ रहे थे। झारखंड में, दिल्ली में ईडी को पर्याप्त समय स्टाफ नहीं मिला, इसलिए देरी हुई है। जी, अभी आपको क्या लगता है कि क्योंकि पहले भी अभी छापे पड़े थे, 2 दिन 3 दिन पहले भी ईडी की तरफ से कुछ हुआ पता नहीं चला। हालांकि ईडी का अपना तरीका अलग होता है, वो कोई प्रेस नोट, प्रेस ब्रीफिंग नहीं करती है, लेकिन क्या आपको लगता है? हमने देखा न तो ईडी की, क्योंकि देखिए, नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मीणा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सवाल कि ये जिनके ऊपर छापे पड़ते हैं फिर वो विक्टिम कार्ड इस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। मैं एक जनरलाइज वे में पूछ रहा हूं कि हमारे यहां पर तो कार्रवाई हुई, ना तो कुछ पैसा मिला, ना किसी तरह के दस्तावेज मिले, ना ही कुछ और सामान मिला। ये तो जबरदस्ती परेशान करने वाली बात है। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर उल्टाना पड़ जाए ना हो। पैसा मिलना जरूरी नहीं होता है। जी जी, पैसा तो इनकम, मैं साक्ष्य दस्तावेज की भी बात कर रहा हूं। ना दस्तावेज। और ये जो डुटासराजी हैं या जिसके भी छापा पड़ा है माननीय विधायक के, इनकी 5 साल में 10 गुनी प्रॉपर्टी बढ़ गई। वो लिस्ट ईडी के पास है। तो जो मनी जनरेशन, जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई है वो कहाँ से हुई है, ये महत्वपूर्ण होता है ईडी में। जी, इनके डुटासराजी के 10 गुना क्या 20 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। ये आंकड़े ईडी के पास हैं। चाहे पैसा मत मिलो। अच्छा, ये मेरे साथ किरोड़ीलाल जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से महासचिव हैं। स्वर्णिम जी, जानकारी मिल रही है कि आपको भी उदयलाल आंजना जी के ठिकानों पर किरोड़ीलाल मीणा जी की तरफ से भी और हमारी जो सूत्र है उससे भी आ रही है जानकारी कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है? देखिए, अभी कंफर्म होना बाकी है क्योंकि अंदर से कोई सूचना आई नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं और जहां भाजपा के कार्यकर्ता और इनके नेता कमजोर हो चुके होते हैं, जनता से कट चुके होते हैं, वहां पे ईडी का सहारा लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। और लगातार इस ईडी और इनकम टैक्स जो कोई रिजल्ट तक जनरेट नहीं कर पाए, कर्नाटक में हरा करके हैं, बंगाल में इनको मुंह की खानी पड़ी, वही स्थिति राजस्थान में होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है। और हम लगातार सुन ही रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद महोदय अभी आपके साथ थे जो बता ही रहे हैं कि 3 दिन में 6 जनों पर आएगी और आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बताया ही जा रहा है कि ईडी कहाँ कार्रवाई करेगी, शायद निर्देश दे रहे होंगे। तो वो अब ये बिना डरे काम करने वाले पार्टी के नुमाइंदे हैं। हम इन चीजों से डरते नहीं है। उनके प्रमाण ईडी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और जो भी सारी चीजें प्रमाण ईडी बताएगी या ये बीजेपी नेता बताएंगे, ये भी आश्चर्यजनक चीज आ रही है कि ईडी के पास क्या क्या है वो बता रहे हैं। तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं और जनता भी। मीणा जी से जवाब देते हैं। किरोड़ीलाल जी ये बोल रहे हैं कि ईडी को क्या मिला या आईटी को क्या मिला, ये बीजेपी के नेता बता रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। स्वर्णिम जी, हम नहीं बता रहे। हाँ। ईडी को जिस भी परिवादी ने ईडी को रीट पेपर लीक के मामले में, वो जाट का नाम क्या था महिला का, वो जो जाट महिला थी जिसका पति एक्सीडेंट में मारा गया था, मनीष झुंझुनू की, उस महिला ने ईडी में शिकायत की थी और इसकी पेपर लीक की, मेरे पति की इस ढंग से हत्या की गई और इनके पास इतने पैसे आए, ये प्रॉपर्टी है। उस मनीष जाट जो विधवा है उसकी शिकायत पर ईडी रीट में कार्रवाई कर रही है। मेरी शिकायत पर नहीं कर रही, मेरे को तो पता भी नहीं है। नहीं, स्वर्णिम जी ये कह रहे थे, स्वर्णिम जी का ये कहना है कि किरोड़ीलाल जी ने जैसा भी जिक्र किया ना कि अभी कुछ 6 एमएलए और 3 मंत्रियों पर भी कुछ कार्रवाई होगी, तो ये पहले बीजेपी के लोगों को पता चल जाता है। वो ये मैं कई बार पत्रकार वार्ता में कह चुका हूँ कि रीट के पेपर मामले में अब भी कह रहा हूँ, सुभाष गर्ग, अब भी कह रहा हूँ, सुभाष गर्ग, डुटासराजी जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, और 5-6 एमएलए हैं। अब भी कह रहा हूँ, मैं एमएलए का नाम उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन ये मंत्री हैं, इनके प्रमाण ईडी को दिए गए हैं। ईडी कब कार्रवाई करेगी वो जाने। सुना स्वर्णिम जी आपने किरोड़ीलाल जी का ये कहना कि शिकायत